स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार पुनः मैं आप लोगों के हिंदी विषय का शिक्षक फतेह खान आप लोगों के बीच आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लास 10 के लिए जो पिछली कक्षा में पिछली वीडियो में मैंने गद्य खंड से गद्य भाग से यानी कहानी के भाग से मैंने क्लास 10 के लिए स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा पाठ के विषय में मैंने चर्चा की थी। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा जिसमें नेताजी के जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, जिन्होंने इस कहानी को रचा है ना, स्वयं प्रकाश जी, उनके जीवन के बारे में बहुत सारे ढेर सारी बातें मैंने आप लोगों के बीच साझा की है। लेकिन नेताजी का चश्मा का जो पाठ है उसके विषय में मैंने 2 भाग आप लोगों को बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष इसका तीसरा भाग है ना बताने वाला हूँ। तो चलिए एक बार पुनः ठीक है इस पाठ का प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ में आगे और है क्या नेताजी के प्रति जो वह व्यक्ति था कैप्टन चश्मे वाला, उसके अंदर देश के प्रति जो भावना होती है, देश के प्रति जो आत्मविश्वास, देश के बचाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए जो उसके अंदर, जो उसके हृदय के अंदर देश के प्रति जो सम्मान की भावना है, क्या वाकई में है ना, क्या वाकई में सोचने वाली बात है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पाठ का प्रारंभ करते हैं हम लोग। ठीक है, पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित व द्रवित करने वाली। यहाँ एक शब्द है द्रवित। ठीक है, द्रवित का अर्थ होता है दर्द पहुंचाने वाली बात, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हृदय को ठेस पहुंचती है, हृदय में ठेस लगती है, यानी बहुत दुख होता है वैसी बातों को सुनने के बाद। ठीक है, जो चुभती है, जो हमें बार बार याद दिलाती है, वैसी बातों को हम कहते हैं द्रवित करने वाली बातें। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का यानी उस गांव का अध्यापक था, टीचर था, शिक्षक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए, यानी उस मूर्ति में जो हूबहू नेताजी का चश्मा था वो चश्मा वह कहाँ से लाए। कांच वाला या तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। बहुत सारे बातें हैं जो हालदार साहब सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले कि जो हालदार था यानी जो चश्मा वाला था कैप्टन, उसकी ऐसी दशा को देखकर कि एक लंगड़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति जो चश्मा बेचने का काम करता है और उसके हृदय के अंदर, उसके मन में देश के लिए यानी देशभक्ति की भावना जागृत होती है ना, तो उसको वो देशभक्ति की भावना के रूप में उनकी तारीफ करने लगे। कौन? हालदार साहब। ठीक है, फिर रुके, पीछ मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? जो कैप्टन चश्मे वाला है, जो बार बार नेताजी का चश्मा बदल देता है ना, क्या वह उनका साथी है, फ्रेंड है, मित्र है, या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, या आजाद हिंद फौज का पहले का, पूर्व का, उस समय का, क्या वह सिपाही था, सैनिक था, है ना। यानी आजाद हिंद फौज नेताजी की फौज का नाम था, है ना, और उनकी फौज का क्या वह सिपाही था। ठीक है, पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथों को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। यानी जो पान वाला व्यक्ति था, जो पान बेच रहा था, और हालदार साहब उस पान वाले से पान खरीद रहे थे
और जब कैप्टन के बारे में पान वाले से चर्चा हो रही थी, जब पूछ रहे थे कि कैप्टन आखिर है कौन, है ना, तो पान वाला एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, ये हवलदार साहब को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कि मान लीजिए आपके अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई है, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप करने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो दिखावा कर रहा है ना। बहुत सारे ऐसी बातें होती है जो दुख देने वाली, द्रवित करने वाली होती है। ठीक है, मुस्कुरा कर देखा कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। ठीक है, नहीं, और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं लोग, है ना, क्या इसके या वास्तविक नाम है, क्या रियल नेम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से, उस मोहल्ले से, उस गांव से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर, है ना। यानी नेताजी का जो चश्मा था, उनका मूर्ति तो बना हुआ था संगमरमर का, सब कुछ था, लेकिन एक चश्मा जो था वो नहीं था। जो चश्मा वाला कैप्टन था, लंगड़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, वो अपनी दुकान से चश्मा लेकर आता था और नेताजी को रोज तरह तरह का चश्मा बदल देता था, है ना। ठीक है, उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब की कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, कौतुक यानी आश्चर्य और प्रफुल्लता यानी बेचैनी के पल, कुछ क्षण देने के लिए, यानी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो बेचैनी वाली बातें होती है। यानी किसी भी चीज को हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो उत्तर होता है, उसका जो आंसर होता है, हमें ढूंढने पर भी नहीं प्राप्त होता है। तब हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, हमारे हृदय में वो बात जो है गहरी गांठ बांध लेती है, गहरी छाप बांध लेती है और हमें सोचने पर विवश कर देती है कि आखिर इसका उत्तर होगा क्या, आखिर इसमें ऐसी बात होगी क्या, है ना। हम लोग विचारने लगते हैं, सोचने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो कैप्टन चश्मे वाला था वह मर गया, उसका देहांत हो गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। यानी जब पान वाले की मृत्यु की खबर सुनते हैं तो वो आश्चर्य हो जाते हैं, उनका मन उदास हो जाता है, शांत हो जाता है और पान वाले के पैसे चुकाकर वो जीप में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, है ना, क्या होगा उस कौम का, क्या होगा उस धर्म का, क्या होगा उस देश का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए पिकने के मौके ढूंढती है। यानी हवलदार साहब कह रहे हैं कि क्या होगा उस देश का, क्या होगा उस जाति का, क्या होगा उस धर्म का जो जिसके अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई होती है, लेकिन लोग जो है उसे देखकर हंसते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेशर्मी की बात होती है, बहुत ही दुख देने वाली बातें होती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि क्यों ना
नेताजी की चश्मों के एक बार पुनः देख लिया जाए। तो फिलहाल आप लोगों के लिए अभी कुछ इतना ही।